पहले देखते हैं प्रमुख राजवंश। इसमें है सबसे पहला हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और शिशुनाग वंश के शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के शिशुनाग और हर्यक वंश के बिंबिसार थे। नंद वंश के महापद्मनंद, नंद वंश के महापद्मनंद इसके संस्थापक थे नंद वंश के। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इसके सबसे प्रतापी शासक हुए हमारे सम्राट अशोक हैं। उसके बाद शुंग वंश है दोस्तों, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद आया कण्व वंश, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हुए, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हुए। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख, सातवाहन वंश के सिमुख। और कुषाण वंश के कटफिसेस, कुषाण वंश के कटफिसेस। और गुप्त वंश के श्रीगुप्त, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। और हून वंश के आए तोरमान, हून वंश के संस्थापक आए तोरमान। पुष्यभूति वंश, उसके बाद है पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक नरवर्धन रहे, नरवर्धन रहे। उसके बाद आया परवर्ती पांड्य वंश, परवर्ती पांड्य वंश, उसके संस्थापक नेडियोन हुए, नेडियोन हुए परवर्ती पांड्य वंश के। और पल्लव वंश के संस्थापक हुए बप्पदेव, बप्पदेव इसके प्राथमिक संस्थापक हुए, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु हुए, सिंह विष्णु हुए। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु, लेकिन प्रथम संस्थापक हुए बप्पदेव, बप्पदेव। आइए दोस्तों फिर से देखते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार हुए, शिशुनाग वंश के शिशुनाग, नंद वंश के महापद्मनंद और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के वासुदेव, सातवाहन वंश के सिमुख और कुषाण वंश के कटफिसेस हुए, कुषाण वंश के कटफिसेस हुए। गुप्त वंश के श्रीगुप्त, गुप्त वंश के श्रीगुप्त संस्थापक हुए। हून वंश के तोरमान हुए, हून वंश के तोरमान हुए। और पुष्यभूति वंश के नरवर्धन हुए और परवर्ती पांड्य वंश के नेडियोन हुए, परवर्ती पांड्य वंश के नेडियोन हुए। और पल्लव वंश के संस्थापक हुए बप्पदेव, इसके प्राथमिक संस्थापक हुए और वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु हुए, सिंह विष्णु हुए वास्तविक संस्थापक पल्लव वंश के। इधर है दोस्तों चाणक्य, चालुक्य, चालुक्य यहाँ तीन है। बतापी के चालुक्य इन्हें कहा जाता था, फिर काल्यानी के चालुक्य कहा जाता था और बेंगी के चालुक्य, तीनों तीन अलग अलग राजवंश थे। तो चलिए पहले देखते हैं बतापी के राजवंश, बतापी के राजवंश, चालुक्य राजवंश। बतापी के चालुक्य, इन्हें ऐसे बोला जाता था बतापी के चालुक्य राजवंश। इनके संस्थापक हुए जय सिंह, जय सिंह बतापी के चालुक्य के संस्थापक हुए जय सिंह। उसके बाद हुए कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, इनके संस्थापक हुए तैलक द्वितीय, तैलक द्वितीय। उसके बाद बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य के संस्थापक हुए विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। फिर से दोस्तों बतापी के चालुक्य के संस्थापक जय सिंह, बतापी के चालुक्य के संस्थापक जय सिंह। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलक द्वितीय, तैलक द्वितीय कल्याणी के चालुक्य के। और उसके बाद बेंगी के चालुक्य के संस्थापक हुए विष्णुवर्धन। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आया दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक दंतीदुर्ग हुए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग हुए। और पाल वंश के संस्थापक हुए गोपाल, पाल वंश के गोपाल हुए। और गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक हुए नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हुए नागभट्ट। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। और गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश,
गढ़वाल वंश के संस्थापक हुए चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हुए। चौहान वंश, उसके बाद है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हुए। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हुए। चंदेल वंश के ननुक, चंदेल वंश के ननुक या इन्हें चंद्रदेव भी कहा जाता था, ननुक या चंद्रदेव। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम, वज्रहस्त पंचम, गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम। उसके बाद आया दोस्तों परमार वंश, उपेंद्र या कृष्णराज, उपेंद्र या कृष्णराज। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम, सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज वंशम। कलचुरी वंश के कोकल, कलचुरी वंश के कोकल। और प्रारंभिक चोल के करिकाल, प्रारंभिक चोल के करिकाल। ये थे दोस्तों राजवंश और इसके संस्थापक जो हमेशा